हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशंस थे, मैं चाहता हूँ कि उसे रिकॉर्ड कर लूँ। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है 10 अप्रैल का। जैसा मैंने कहा था कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, उसमें मुझे ये ऐड करना था कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो हमारे लिए क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, या हमें ये ट्रेड को मैनेज कैसे करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहली बात तो ये कि जब तक इसका हाई नहीं ट्रिगर होता है हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हम टाइट ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास हम बाय कर रहे हैं। ये हो सकता है कि इसका हाई ट्रिगर भी ना हो और मार्केट नीचे आए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि स्ट्रॉन्ग बुल बार है, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक नीचे है, यहाँ से फिर से मार्केट रैली करे। पर उन सब केसेस में या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे है, यहाँ पे कोई वेज बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। ये MTR के लिए स्ट्रॉन्ग बियर बार है। अब ये हो सकता है कि 50% पे सेलर्स हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पर ये सब पॉसिबिलिटीज़ ध्यान में रख के अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, जैसे इसका हाई ट्रिगर होता है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो इतना बड़ा अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तभी आपको ये ट्रेड में एंट्री करनी है, अदरवाइज़ आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। इमीडिएटली यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो ये हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं तो ये डिफेंड हो सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हम इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगर ये पैटर्न्स देखते हैं, भले ही स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, पर क्या कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं? मिसिंग है। क्या कोई क्लियर पैटर्न है? मिसिंग है। इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे वेज बना है। अब हम अगर मान लीजिए यहाँ पे बाय करते हैं तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई लोअर लो बनाए, यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करें। तो यहाँ पे MTR की तरह हमें बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग है। यहाँ पे ये MTR नहीं है, तो हमें यहाँ पे हम इसके नीचे इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट को हायर हाई बनाना है, जैसे यहाँ पे एक बियर लिख था, अगर बुल लिग होगा तो क्या होगा, यहाँ से न्यू हाई बनेगा, हमें इमीडिएटली फॉलोअप चाहिए, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए, तो हमें फॉलोअप मिल रहा है। अगर मार्केट को यहाँ से ब्रेक करना है तो फॉलोअप इमीडिएटली दूसरा बार क्या होना चाहिए, बुल बार होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेक करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। टारगेट यही है, तो आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर सकते हो। रिमेनिंग अगर जैसे रिवर्सल आ रहा है आप एग्जिट कर सकते हो। फॉलोअप के अंदर देखना है, फिर नेक्स्ट फॉलोअप, फिर भी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार है। तो पर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने वाला है। ये भी हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ पे वेज बनाए और उसके बाद फिर मार्केट नीचे ब्रेक करें। तो उन सब केसेस में हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, यहाँ पे वेज है, हमें फॉलोअप के अंदर देखना है। बुल बार है, फिर बुल बार है, अब और एक बुल बार है, 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। अगर मार्केट को नीचे आना तो यहाँ पे हमें बियर बार चाहिए, यहाँ से ब्रेकआउट इमीडिएटली फेल होना चाहिए। पर अब ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है अगर मार्केट एक्सीलेट करे तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, तो आप यहाँ पे ऐसे लॉट ला के रख सकते हो। हमें बहुत अलर्ट रहना है, क्वांटिटी कम ट्रेड करनी है। स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, मेक श्योर करना है आपको ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप यूज़ कर रहे हो। और अगर मार्केट एक्सीलेट नहीं करता है, ताकि अगर नीचे आता है इमीडिएटली ये बार पे, तब भी आप अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो तो आपके पास कुछ टाइम होगा। इमीडिएटली मार्केट इसके नीचे ब्रेक करेगा वो चांसेस अब कम है, क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि मार्केट ने यहाँ से EMA के नीचे ब्रेक, डबल बॉटम बना था, EMA के नीचे ब्रेकआउट फेल हुआ है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है, उसके बावजूद मार्केट बुल बार बना रहा है। तो अब ये हो सकता है कि मार्केट यही चैनल को कंटिन्यू करे या फिर मार्केट इसे ब्रेक करे। अब जब मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, मार्केट यहाँ पे बियर बार बुल बार बियर बार, अब तो कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। हमें पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया था, उसके बाद फिर रैली कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कोई रीसेंट सेल सिग्नल बार है जिससे हम क्रेडिबल टॉप कह सकते हैं? तो कोई क्रेडिबल टॉप नहीं है। अब जब मार्केट EMA के पास आता है, अब तक क्या हुआ है, हर बार EMA सपोर्ट किया है, तो EMA के पास आता है यहाँ पे, और यहाँ से अगर रिवर्स होने लगता है तो हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। जिससे रिवर्सल आता है तो ये इसका नीचे ये स्टॉप लॉस होगा हमारे लिए। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करते तो हमें एग्जिट करना होगा, तो हम ये बाय कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये बहुत साइडवेज प्राइस एक्शन है और डोजी बार से, तो इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। निफ्टी बैंक में डबल टॉप बनता है, मार्केट नीचे आता है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मार्केट को ब्रेक करना है, मान लीजिए एटलीस्ट हायर हाई बनाना है, तो यहाँ पे हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। अगर फॉलोअप बैड है, तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं इमीडिएटली नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, लोअर हाई बन सकता है।
क्या मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर सकता है? कर सकता है। फॉलोअप कैसा है? ईएमए से हर बार सपोर्ट ले रहा है, क्या यहाँ से ईएमए सपोर्ट ले रहा है। क्या हम यहाँ पे अब बाय कर सकते हैं? यहाँ पे अभी भी बाय करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि टारगेट हमारे पास बहुत छोटा है। मार्केट फिर 4 बुल बार्स बनाता है, मार्केट फिर यहाँ पे जब 3 बुल बार्स के बाद जब मार्केट यहाँ पे नीचे है तो ये स्कैल्प के लिए हम ले सकते हैं ऐसे ट्रेड्स। पर हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है, मार्केट साइडवेज जा सकता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है ईएमए के पास, फिर से अभी भी हर बार ईएमए सपोर्ट ले रहा है, तो ईएमए के पास आता है तो यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। ऐसे बार क्लोज होते हैं, हमें एग्जिट करना है। फिर ये बार देखिए, ये बार पे मार्केट नीचे आता है, क्या अभी भी यहाँ पे कोई भी क्रेडिबल टॉप बना है? भले यहाँ पे एक टॉप बना है, पर उसके बाद फिर मार्केट को नीचे ब्रेक करना चाहिए, जबकि मार्केट इन दोनों के ऊपर जब एक्सेलेरेट कर रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखें तो यहाँ पे लोअर हाई होना चाहिए था, पर जबकि हायर हाई बना है तो ये दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स है। जैसे मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर एक्सेलेरेट करने लगता है, हम यहाँ पे फिर से कॉल बाय कर सकते हैं, ये भी रीजनेबल बाय होता है। तो ये जो स्मॉल ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हमें क्या कहीं पे यहाँ पे कोई हमारा बाय बन रहा है तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट बहुत साइडवेज है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, आई होप, बाय।